हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी मेरठ से गिरफ्तार हो गया है। यूपी पुलिस की 12 टीमें उसे ढूंढ रही थीं। श्रीकांत के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी 8 अगस्त को देर रात सहारनपुर पहुंचा। 9 अगस्त की सुबह वो सहारनपुर से मेरठ पहुंचा। वहां वो अपने करीबी के घर पर रुका था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने कहा कि श्रीकांत त्यागी तक सफलतापूर्वक ये संदेश पहुंचा दिया गया था कि सरेंडर में जितनी देरी होगी, तुम्हारा जितना भी आर्थिक साम्राज्य है उतना ही ज्यादा और उतनी ही तेजी से ध्वस्त होता रहेगा। दरअसल ये घटना शुरुआत में स्थानीय लग रही थी, लेकिन इससे योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़े पैमाने पर किरकिरी हो रही थी। इसलिए पुलिस और प्रशासन ये सख्ती दिखा रहा था। वैसे नोएडा पुलिस बीते 4 दिनों से लगातार श्रीकांत त्यागी को तलाश कर रही थी। तलाश इस बात की भी हो रही थी कि वो कौन थे जिनके रसूख का श्रीकांत त्यागी अपने आभा मंडल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कौन थे उसके स्वामी, आएंगे इस पर फिलवक्त क्या हो रहा था? लगातार उसकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। बिजनेस प्रतिष्ठान पर छापे पड़ रहे थे। 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी की एक ऐसी ही लग्जरी कार बरामद भी की गई जिस पर विधानसभा का पास स्टिकर लगाया हुआ था। ये स्टिकर लखनऊ स्थित विधानसभा सचिवालय से किसी विधायक को जारी किया गया था। फिर लोगों ने और जांच पड़ताल की तो पता चला कि गाड़ी पर बीजेपी के झंडे के अलावा ये जो स्टिकर लगा है वो किन माननीय का है, क्योंकि वो माननीय अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। नोएडा पुलिस का दावा है कि इसी स्टिकर लगी कार में बैठकर श्रीकांत त्यागी नोएडा से फरार हुआ था। फिर श्रीकांत त्यागी से पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि उसकी गाड़ी में विधानसभा सचिवालय का जो स्टिकर लगा है वो समाजवादी पार्टी के विधायक और योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य के पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य का दिया हुआ है। हम जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अंतरात्मा की आवाज पर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा से सपा में चले गए थे और पिछले चुनाव के पहले बसपा से भाजपा में आ गए थे। इस बीच तमाम सूत्रों से, सोर्सेस से ये खबरें भी आई कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के सत्ता में आने के बाद से श्रीकांत त्यागी प्रभावी हुआ था और बाद में उसने कई भाजपा नेताओं के साथ भी अपने संबंध विकसित और मजबूत किए थे। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने के 38 दिन बाद आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो गया। करीब 40 दिनों के इंतजार के बाद बीजेपी शिंदे गुट में 50-50 का फॉर्मूला बना। राजभवन में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। 18 मंत्रियों की इस लिस्ट में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को बराबर वरीयता दी गई। टिप्पणीकारों ने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने वोट बैंक को देखते हुए कैबिनेट बर्थ बांटी। बीजेपी ने मराठा और ओबीसी दोनों समुदाय को बराबर जगह दी, जबकि शिंदे गुट का ज्यादा फोकस मराठा समुदाय पर रहा। लेकिन नेशनल मीडिया में सबसे ज्यादा फोकस रहा शिवसेना नेता संजय राठौड़ पर। ये वही संजय राठौड़ हैं जिनके खिलाफ भाजपा के तमाम नेता किरीट सोमैया से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक आंदोलन कर चुके हैं। भाजपा का आरोप था कि राठौर पुणे में एक 22 वर्षीय महिला की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। बार बार हो रहे आंदोलनों और बयानों से परेशान होकर महाविकास अघाड़ी ने जिस पहले मंत्री का इस्तीफा लिया था वो संजय राठौड़ ही थे। लेकिन वक्त का तकाजा है, आज भाजपा के समर्थन से बनी सरकार में संजय राठौड़ मंत्री बन गए। वजह कहा गया कि वो बंजारा समुदाय से आते हैं, विदर्भ के यवतमाल जिले से आते हैं। शिवसेना विदर्भ में पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, तो उस क्षेत्र को और उस समुदाय को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था। तो पार्टी ने इस दफा कई विधायकों को अगली बार और कहीं और समायोजित करने का प्रॉमिस कर दिया, पर संजय राठौड़ पहले शपथ ग्रहण में ही मंत्री बन गए हैं। तीसरी सुर्खी जुड़ी है तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वरवरा राव से। राव को 10 अगस्त तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से खराब सेहत के चलते अंतरिम जमानत मिली थी। अब बेल याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी है। इस बाबत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया। आज इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई। इसमें एनआईए ने कहा कि अगर 83 वर्षीय राव को राहत दी जाती है तो भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा असर होगा। एजेंसी का यह भी दावा कि उसकी जांच में राव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी
ये एक प्रतिबंधित पार्टी है जो हमारे देश के खिलाफ, राजसत्ता के खिलाफ सशस्त्र हिंसक विद्रोह में शामिल है। तो वरवरा राव इसके मुख्य एजेंडे को लागू करते हुए मिले, ये एजेंसी का कहना है।